तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद में हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। इंटरेक्ट तो नहीं है, बाकी ये वन साइड डिस्कशन ही है। और हाँ, अगर तो प्लान ये है, अगर क्या प्लान ऐसा है कि आज का जो हमारा टूर रहेगा, एक शॉर्ट टूर, लॉन्ग टूर जो भी है, मेरे लिए ये शॉर्ट है क्योंकि अराउंड 300-400 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। और इस जर्नी के दौरान हम लोग आज प्लान कर रहे हैं कि हम स्टार्ट होंगे। दोस्तों, हम इसलिए बोलता हूँ मेरे हर कॉल वीडियो में, क्योंकि मेरे साथ आप लोग होते हैं, पूरी पब्लिक होती है, जनता होती है, मेरे दोस्त होते हैं। तो फ़िलहाल मैं ट्रैवल में सोलो ही करता हूँ, अकेला हूँ और अकेला ही ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। खुद की इच्छा से जहाँ रुको, जहाँ खाओ, जो इच्छा हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ट्रैवल कर सकते हो। फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग हमारी जो जर्नी होने वाली है वो सांगानेर है। सांगानेर से हमारा आज जो टूर रहेगा वो किशनगढ़ होते हुए एक छोटा सा गांव है रूपनगढ़, जो मेरा स्टार्टिंग विलेज है। और मैं वहाँ से फिर वापस का टूर वहाँ से किशनगढ़, नसीराबाद होते हुए सीधा कोटा रहेगा। जर्नी 370-80 किलोमीटर रहेगी, अराउंड 400 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। और इस जर्नी के दौरान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि मौसम साथ दे रहा है। मौसम इतना खूबसूरत है कि इस जर्नी का, वैसे मुझे लगता नहीं है कि 7-8 घंटे की जो जर्नी है उसमें मुझे कहीं फील होगा कि थकान वकान, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और साथ में हम ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि इतने बजे पहुंचना ही है, क्योंकि आज का दिन पूरा मेरा है। और इस दिन को मैं चाहे जैसे यूटिलाइज़ करूं, आराम से जाऊंगा, धीरे धीरे, एवरेज स्पीड रहेगी, ट्रैफिक रूल्स का, रेगुलेशन का फॉलो रहेगा। दूसरी बात यह है कि मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ट्रैफिक रूल्स हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं। ऐसा कोई जल्दीबाजी का काम नहीं हो सकता जो ट्रैफिक रूल तोड़ के किया जा सकता हो। बस ओके दोस्तों, तो फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं ऑन रोड हाईवे। ये है नेशनल NH8, आई थिंक NH8। और हम जा रहे हैं जयपुर से अजमेर रोड पे। शानदार हाईवे, शानदार मौसम है, ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। बाकी आगे का तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मौसम के हिसाब से इतनी ठंड है नहीं, नॉर्मल सी ठंड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है धुंध बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और अंधेरा रहेगा और हमें एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा मिलेगा देखने को, बट ऐसा हुआ नहीं है। नॉर्मल सा मौसम है, चल रहे हैं। और ये एक अच्छी बात, पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुल गया तो मुझे विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आ रहा है। और हमारे पास, आप लोगों को नॉलेज में है ही, आप लोगों को जैसे पता है, हमारे पास नेक्सॉन है। और नेक्सॉन को अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इको मोड पे, क्योंकि मैं अकेला चल रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम स्मूथ है। और कहीं ना कहीं मैं क्रूज़ कंट्रोल सेट कर लेता हूँ जहाँ मुझे लगता है, और जहाँ मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर सीधा रास्ता है, ट्रैफिक कम है, तो वहाँ पर हम क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। और क्रूज़ कंट्रोल के पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये इसमें एक अच्छा एवरेज मिल जाता है। और अच्छा एवरेज के साथ साथ में नेगेटिव पॉइंट है कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता है। इसमें आपको एकदम ऐसा लगेगा ब्रेक लगाना है तो, और कभी कभार ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में चल रही है, लेकिन पता नहीं लगता, और तब ब्रेक अप्लाई करने में टाइम लग जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बट पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है इसमें। क्रूज़ कंट्रोल कहीं ना कहीं हेल्प करता है। आज के टाइम में तो वैसे भी गाड़ियों में बहुत सारे फंक्शंस आ गए, रडार आ गया, एडास आ गया, एडास आ गया है। और एडास में आपका ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल
देखते हैं वो भी आएगी फिर। तब तक आप सफ़र का मज़े लीजिए। एक ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है और हमेशा ही रही है। इस रोड से मैं बहुत बार गुजरा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंजॉय। हेलो दोस्तों, तो फिलहाल हम पहुँचे हैं यहाँ पे किशनगढ़। रूपनगढ़ जो काम था हमने कर लिया है, अभी किशनगढ़ है। किशनगढ़ से हम रवाना हो रहे हैं वापस। ये है मेन जयपुर हाईवे और थोड़ा सा आगे जाके टर्न होगा राइट साइड में और वो है भीलवाड़ा रास्ता। भीलवाड़ा हाईवे पे लगेंगे। उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे है, वहाँ से हम चलेंगे नसीराबाद का कचौड़ा दिखाएंगे आपको। कचौड़ा फेमस कचौड़ी है, बहुत बड़ी कचौड़ी मिलती है। और फिर हम जाएंगे केकड़ी से देवली से सीधा कोटा। चलिए रास्ते में एंजॉय करते हुए मिलेंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, तो आपको सामने दिख रहा होगा इतना ब्यूटीफुल रोड है, इतना शानदार नज़ारा है। हमारे यहाँ पे गाड़ी 70 से ऊपर चलाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि इस रोड पे मैं पूरा दिन ट्रेवल करने का मन कर, क्योंकि अब आपने सामने देखिए, आप आसपास भी देखिए, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है कि इसमें मन करता है चलाने का। और फिलहाल वैसे लोकेशन की बात करूँ तो हम है नरेना से निकले हैं और ये रोड सीधा रूपनगढ़ जा रहा है। और इस रोड से होते हुए हम आज गुजरेंगे रूपनगढ़ में काम है कुछ, और वहाँ से फिर वापस हम किशनगढ़ रवाना। तो उस रूपनगढ़ तक का जो रास्ता है ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि वाह, जैसे हॉलीवुड में होता है, बिल्कुल सुनसान रोड हो, कोई इशू नहीं हो, एकदम चल रहे हैं, मौसम इतना शानदार हो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आसपास थोड़ा सा जल्दी आते हो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आसपास में जो खेती है वो चने की खेती है। यहाँ पे चना बहुत होता है। जैसे बारिश और ऑल डिपेंडेंट ऑन रेनी सीजन। ये बारिश और बारिश के बाद का सर्दियों का मौसम है। यहाँ पे पानी का कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है, हर खेत में पानी पॉसिबल भी नहीं है। और ये सब जो खेती है वो पानी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये मौसम के हिसाब से ऑटोमेटिक होती है। और अगर जहाँ पानी मिलता है तो वहाँ तो कोई इशू है ही नहीं, हल्का फुल्का भी पानी मिल जाता है। तो यहाँ से किशनगढ़ 50 है, रूपनगढ़ 27 है और हमें पहुँचने में लगेगा आधा घंटा और। बाकी मैं इस रास्ते को एंजॉय कर रहा हूँ, तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। चलिए चलते हैं। रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है और आपको सामने दिख रहा होगा कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी हम चल रहे हैं कोटा के रास्ते पे और केकड़ी से जस्ट मैं निकला हूँ। और केकड़ी से कोटा अभी करीबन 200 किलोमीटर के आसपास है, 150 से 150 किलोमीटर के ट्रेवल में अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है इधर का मौसम। आपको धुंध आराम से दिख रही होगी क्योंकि शाम के टाइम हो रहा है, अभी 5:30 बज रहे हैं और हम अंदाज़ा लगा के चल ही रहे हैं क्योंकि हम पहुंचेंगे कोटा 8 बजे तक। यही सोच के चल रहे हैं कि 8 बजे तक पहुंचेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पहले से भी बता रखा। दूसरी बात ये है, रास्ता इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये हाईवे नहीं है और इतना ख़राब भी नहीं है जहाँ पे हम चल नहीं सकते। बट एवरेज स्पीड यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर्स की रहेगी और ऑल ओवर देखेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से कोटा पहुँचेंगे। रास्ते में प्रॉब्लम यह है कि हमें कहीं रुकने की जगह नहीं है ज़्यादा अच्छी, कहीं चाय पानी या कोई ढाबा हुआ ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं पिछले 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, एक सिंगल ढाबा नहीं दिखा। और ये अगर ढाबे वगैरह या फिर कुछ खाने का नाश्ते का जगह आएगी तो वो आएगी देवली के बाद में, वहाँ जाके कुछ चाय पिया जाएगा। और फिलहाल बीच में एक दोस्त से मुलाकात करनी भी है और वो गुलगांव करके एक जगह आएगी,
वहाँ पे वो मिलेगा हमको और उससे मिलेंगे। उसके बाद में 10-15 मिनट का बस मुलाकात रहेगी और हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए, आनंद लीजिए रास्ते का। आप भी मैं भी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो पहुँचे हैं हम बूंदी और बूंदी का टनल ये है 1 किलोमीटर का। आप लोगों का जाना पहचाना है क्योंकि ये मैंने बहुत सारे वीडियो में दिख गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये अपडेट है कि इस टनल को जब हम कोटा से आते हैं तो ये इतने ढलान में है ऐसे, तो पहुँचते पहुँचते ये टनल विदाउट एक्सेलरेटर कैन क्रॉस। मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है गियर डालने की। इतना शानदार टनल है और यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना तो गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है इसके अंदर। बहुत ही बड़ा टनल है। इसका टोल प्लाजा पीछे है जिसमें हम डबल टोल चार्ज देना पड़ता है क्योंकि वो एक टनल का है और एक जो ऑन रोड का रेगुलर है वो तो है ही। और आप देख सकते हैं मैं अभी भी मतलब न्यूट्रल नहीं हूँ क्योंकि आपको अगर दिख रहा होगा तो कोई गियर नहीं है। चलिए चलते हैं, एंजॉय कीजिए। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और उम्मीद के साथ में हम कह सकते हैं कि हम पहुंचेंगे बिल्कुल 7:30 बजे के आसपास कोटा।